हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्पेन मैथ्स। आज हम लोग CSR नेट दिसंबर 2019 में पूछे गए दो क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, जो कि दोनों ही लीनियर अलजेब्रा में पूछा गया है। लीनियर अलजेब्रा के वेक्टर स्पेस के टॉपिक से। तो इस तरह से मैं यहाँ पे लीनियर अलजेब्रा का जो भी प्रीवियस ईयर टॉपिक्स वाइज सॉल्यूशन वीडियो अपलोड करूँगा, लाइक जैसे कि वेक्टर स्पेस से जो भी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है, उसको टॉपिक्स वाइज एक एक वीडियो बनाऊँगा। और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से उसके बाद आएंगे, उसके बाद डायगोनलाइजेबल हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड जो भी है कॉन्सेप्ट, उस पर बेस्ड जो भी ईयर वाइज जो क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा में पूछा गया उसका वीडियो अपलोड करूंगा। उसके बाद इनर प्रोडक्ट, इस तरह से चलता रहेगा, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो आप इसके बारे में अपना रिव्यू दे सकते हैं, फीडबैक्स, आपको कुछ सजेशन हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। जैसा कि रियल एनालिसिस तो चल ही रहा है मेरे चैनल पे, और प्रीवियस ईयर के साथ मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो जो भी नए हैं वो एक बार प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। नंबर थ्योरी हो गया, फील्ड थ्योरी हो गया, उस पर सोल्यूशन वीडियो, कम्प्लेक्स एनालिसिस, कंप्यूट थ्योरी, थ्योरेटिकल पार्ट के साथ प्रीवियस ईयर अपलोड कर चुका हूँ। विद गेट का भी क्वेश्चन मैं अपलोड किया हूँ। तो इस तरह से मैं अपने चैनल पर वीडियोज़ अपलोड करते रहूँगा विद इम्प्रूवमेंट आपके कमेंट के अनुसार। तो आप अपना फीडबैक कमेंट जरूर आप कमेंट सेक्शन में दें। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है, लेट पी एक्स इज इक्वल टू ए नॉट ए वन एक्स एन एक्स एन बी ए नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, यानी एन डिग्री का ये क्या है, पॉलिनोमियल है। कंसिडर द क्यू एक्स जो है इंटीग्रेशन ऑफ पी टी डी टी दिया हुआ है, जहाँ पे आर एक्स एक है, आर एक्स जो है इस पॉलिनोमियल का डिफरेंशिएशन का वैल्यू दिया हुआ है, क्यू एक्स जो है इंटीग्रेशन इस पॉलिनोमियल को करने पे जो आएगा वो क्यू एक्स है, और पी आर एक्स जो है इस पॉलिनोमियल एन डिग्री के पॉलिनोमियल को जो डिफरेंशिएशन करने पे आएगा वो है। ओके, उसके बाद बोल रहा है कि लेट पी डिनोट द रियल वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल इन एक्स। भी जो है वेक्टर स्पेस है, पॉलिनोमियल से जनरेट होने वाला वेक्टर स्पेस। ये वेक्टर स्पेस जो है वो कैसे सेट का कलेक्शन से बन रहा है, तो ऑल पॉलिनोमियल के कलेक्शन के सेट से बन रहा है, यानी उसके लीनियर कॉम्बिनेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जितने भी वेक्टर स्पेस का प्रॉपर्टी है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो वेक्टर स्पेस बना रहा है। और इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो पॉलिनोमियल के कलेक्शन के एलिमेंट्स हैं, वो वेक्टर स्पेस बना रहा है। ठीक है, तो वी डिनोट द रियल वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल इन एक्स। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू है, ये सेक्शन सी में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन जो है क्यू एंड आर आर linearly independent in V, Q and R are linearly dependent in V, xn जो है belongs to linear span of Q and R। फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है xn प्लस वन बिलोंग करेगा linear span of Q and R। तो हर एक ऑप्शन को डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन पे आते हैं सबसे पहले कि Q and R आर linearly independent। तो सबसे पहले Q होगा क्या, Q जो है होगा क्या, आप n डिग्री का कोई पॉलिनोमियल लें, उसको इंटीग्रेट करें, तो जो भी आएगा वो क्या आएगा, जीरो से एक्स इंटीग्रेशन करना है। इतना तो कंफर्म होना चाहिए आपको कि काफ़ी बेसिक चीज़ है कि जो भी आएगा वो n प्लस वन डिग्री पॉलिनोमियल आएगा, n प्लस वन डिग्री पॉलिनोमियल आएगा। ओके, आप देख सकते हो, मैं एक बता देता हूँ सिंपल। जैसे x है, एक डिग्री का पॉलिनोमियल, अब इसको जीरो से x में इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू है ना, तो ये आएगा। आप देख सकते हो ये एक डिग्री का था तो इंटीग्रेशन करने पे दो डिग्री आया। उसी तरह अगर पी एक्स जो है एन डिग्री का पॉलिनोमियल है, एन डिग्री है, तो क्यू एक्स कितना डिग्री का पॉलिनोमियल आएगा, एन प्लस वन डिग्री का पॉलिनोमियल आएगा। ओके, उसी तरह आर एक्स के बारे में सोचिए, काफ़ी सिंपल है, डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट लगाइए। एन डिग्री का पॉलिनोमियल उसको एक बार एक ऑर्डर का डेरिवेटिव करना है, ओनली डी एक्स का रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो वो कितना डिग्री का पॉलिनोमियल आएगा, वो एन माइनस वन डिग्री का पॉलिनोमियल आएगा। क्लियर होना चाहिए आपको ये। अब ये सोचिए कि इंडिपेंडेंट होगा कि नहीं, कैसे चेक करेंगे आप। क्यू एक्स एन डिग्री का पॉलिनोमियल है, यानी इस एन प्लस वन डिग्री का पॉलिनोमियल, यानी एन प्लस वन एक्सएन टू द पावर एन प्लस वन डॉट एक्सएन एन एक्सएन डॉट डॉट ए नॉट आएगा। इस तरह से एन डिग्री का आर एक्स जो है, इस तरह से कोई जनरल पॉलिनोमियल ले लेते हैं, बी एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, बी एन माइनस टू एक्स एन टू द पावर एन माइनस टू डॉट डॉट बी नॉट। ठीक है, अब ये लिनियरली इंडिपेंडेंट
कब कहेंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? क्यू और एक्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे? तो इसका मतलब है कि ये और ये अगर एक दूसरे पर डिपेंडेंट होगा तब बोलेंगे, जब क्यू एक्स में कोई स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने पे आर एक्स आ जाए। कोई स्केलर मल्टीप्लाई, स्केलर मतलब हो गया कि फील्ड से एलिमेंट लेंगे, फील्ड से कोई एलिमेंट लेंगे और उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू एक्स आ जाएगा, तो बोलेंगे क्या होगा? स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे क्यू एक्स में, तो अगर आर एक्स आ जाएगा तो बोलेंगे कि ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, क्योंकि क्यू एक्स से हम लोग आर एक्स को ले आ जा पा रहे हैं। ओके, उसी तरह आर एक्स को अगर ले आ पा रहे हैं कुछ स्केलर मल्टीप्लाई करने, यानी कुछ स्केलर मतलब फील्ड का एलिमेंट लेना है, आर हो सकता है, सी हो सकता है, तो कोई कांस्टेंट चीज को मल्टीप्लाई करेंगे n प्लस 1 डिग्री पॉलिनोमियल में, और वो अगर एक्स एन माइनस 1 डिग्री का पॉलिनोमियल दे दे, तब बोलेंगे कि ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट। तो सोचिए कि ऐसा क्या हो सकता है कभी? n प्लस 1 डिग्री का पॉलिनोमियल में कोई स्केलर मल्टीप्लाई करके एक्स एन माइनस 1 डिग्री का पॉलिनोमियल ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। या फिर ऐसे सोच सकते हो आप सोच रहे होंगे जीरो मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा ना, एक्स एन माइनस 1 डिग्री कैसे आएगा? नहीं आएगा। इसमें एक्स एन माइनस इसमें कुछ भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें एक्स एन माइनस 1 टर्म है, बट ये सारा जीरो हो जाएगा। अगर ये इसको हटाने के लिए जीरो, ये दोनों टर्म हटाने के लिए जीरो मल्टीप्लाई करेंगे, और जीरो जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा जीरो हो जाएगा, तो एक्स एन माइनस 1 डिग्री का भी नहीं बचेगा। या फिर ऐसे सोच सकते हो आप कि क्यू एक्स है वो n प्लस 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो ये कितने एलिमेंट से जनरेट हो रहा है? ऐसा सोच सकते हो, एक्स एन प्लस 1 एक्स एन डॉट 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 एक्स ऑन एक्स नॉट, यानी ये इसका जो डायमेंशन होगा वो क्यू एक्स का डायमेंशन ऑफ क्यू एक्स कितना होगा? n प्लस 1 होगा। ओके, डायमेंशन का मतलब हो गया कि क्यू एक्स का कोई भी एलिमेंट, क्यू एक्स में बिलोंग करने वाला कोई भी एलिमेंट, यानी क्यू एक्स में कौन एलिमेंट बिलोंग कर रहा है? n प्लस 1 डिग्री का पॉलिनोमियल बिलोंग कर रहा है, तो इसमें बिलोंग करने वाला कोई भी एलिमेंट क्या हो? n प्लस 1 एलिमेंट से लाया जा सकता है, n प्लस 1 एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन से लाया जा सकता है, यानी इस n प्लस 1 इतना एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन से लाया जा सकता है, और सारा लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो इसलिए बोलेंगे कि ये बेसिस बनाएगा और इसका डायमेंशन n प्लस 1 होगा। अब उसी तरह आर एक्स का डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन ऑफ आर एक्स n माइनस 1 होगा। तो इस तरह से भी सोच सकते हैं आप सेकेंड मेथड। तो ये दोनों का डायमेंशन अलग अलग है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा। ये इतना एलिमेंट से हो रहा है, इतना एलिमेंट से हो रहा है, तो एक दूसरे से लीनियर कॉम्बिनेशन से लाया ही नहीं जा सकता है, कोई स्केलर मल्टीप्लाई करके लाया ही नहीं जा सकता है। या फिर आप सोच रहे होंगे और दूसरा मेथड चेक करना है, तो आप ये देख सकते हो कि आप ये सोचे हो कि हम कुछ ए मल्टीप्लाई कर दें क्यू एक्स में, सॉरी पी मल्टीप्लाई कर दें क्यू एक्स में, और प्लस एक मिनट, और समथिंग कोई टी मल्टीप्लाई कर दें पी एक्स में, सॉरी आर एक्स था, इजिकल टू जीरो करें, तो भी क्या होगा? पी और टी का वैल्यू क्या आएगा? जीरो आएगा। अब चेक कर सकते हैं, एन डिग्री का n प्लस 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है और एन माइनस 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो ये क्या होगा? जीरो आएगा। तो यहाँ से क्या हुआ? ये ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा, है ना, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो अगर ये ऑप्शन करेक्ट है तो सेकेंड ऑप्शन क्या होगा? रॉन्ग होगा, ऑब्वियस ही बात है ना, लीनियरली डिपेंडेंट बोल रहा है। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं कि एक्सएन जो है लीनियर स्पेन ऑफ क्यू एंड आर से आ जाएगा, एक्सएन प्लस 1 लीनियर स्पेन ऑफ क्यू एंड आर से आ जाएगा। तो आप सोचिए लीनियर स्पेन का मतलब क्या होता है कि क्यू जो है n प्लस 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है, आर जो है n माइनस 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है, दोनों को लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर स्पेन का मतलब हो गया कि
क्यू में कुछ स्केलर मल्टीप्लाई करें और आर में कुछ स्केलर मल्टीप्लाई करें और दोनों को सम करके इसको बोलेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन। तो क्यू और आर के लीनियर कॉम्बिनेशन से क्या एक्स एन आ सकता है, यही करना है। अगर आ जाएगा तो सही होगा, यानी n+1 डिग्री का पॉलिनोमियल और n-1 डिग्री के पॉलिनोमियल का लीनियर कॉम्बिनेशन से एक्स एन लाया जा सकता है। तो देखते हैं। ऐसा तो आपको पता लग गया होगा कि n+1 डिग्री में x⁴n+1 है और एक्स एन है और xn-1 है। तो उसमें ऐसा आपको एग्जाम्पल से यहाँ पे समझ में आएगा। मैं एग्जाम्पल कुछ लेता हूँ, ठीक है। आप पी एक्स अगर x+2 ले लें तो क्यू एक्स क्या आएगा, 0 से x+2 x² + 2x आएगा, है ना। उसी तरह आर एक्स क्या आएगा, डिफ्रेंसिएशन करना है d/dx x+2, ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे एक्सएन बोल रहा है, एक्सएन, तो एक्सएन का वैल्यू क्या होगा, एक्स होगा ना। एक्सएन मतलब जो ये एक डिग्री का पॉलिनोमियल लिए हैं उसमें हाईएस्ट डिग्री जो है उसका एक्स वेरिएबल जो है वो ही सिर्फ लेना है। तो यहाँ पे 1 तो कांस्टेंट है ही, इस मल्टीप्लाई किया हो तो कोई सिंपल है। तो क्या एक्स हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से ला सकते हैं, 1 और मान ली 1 ए से मल्टीप्लाई करें और बी इसमें मल्टीप्लाई करें, इसका मतलब यही हुआ ना कि हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से ला सकते हैं। अगर स्पैन हो रहा है तो आर एक्स और क्यू एक्स, एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिया, एक पी एक्स ले लिया सिंपल 1 डिग्री का, आप 2 डिग्री 5 डिग्री कुछ भी ले सकते हैं, जनरल से भी ले सकते हैं, एन डिग्री का पॉलिनोमियल लेके दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन चेक कर सकते हैं। तो मैं सिंपल 1 डिग्री का पॉलिनोमियल लिया तो क्यू एक्स निकाल लिया, इसके लिए आर एक्स निकाल लिया। अब दोनों का स्पैन करने का मतलब कि एक्स एन, यहाँ पे एन का वैल्यू 1 है ना, पी एक्स 1 डिग्री का पॉलिनोमियल तो 1 है, तो एक्स जो है ये दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से लाया जा सकता है। एक्सपैंड का मतलब यही हुआ। तो अब चेक करते हैं कि आ सकता है कि ये इक्वालिटी होल्ड करेगा कि नहीं। तो ए हो गया और b/2x² प्लस 2b/x। अब यहाँ से देखिए इक्वल, दो इक्वेशन इक्वल होने का मतलब क्या होता है कि इसके जो भी वेरिएबल है उसके कांस्टेंट मल्टीप्लाई जो भी है दोनों तरफ इक्वल होगा। तो इधर x का कांस्टेंट किससे मल्टीप्लाई है, 2b से, तो 2b और इधर क्या है वो x 1 से मल्टीप्लाई, तो 2b = 1। और x² का कांस्टेंट मल्टीपल क्या है, b/2 है, और इधर क्या है 0 है। तो यहाँ से बोल रहे हैं कि b/2 = 0 और यहाँ से बोल रहे हैं कि 2b = 1। दोनों एक साथ वेरीफाई होगा। यहाँ से बोल रहे हैं कि हम b का वैल्यू 1/2 आएगा, यहाँ से बोल रहे हैं कि b का वैल्यू 0 आएगा, दोनों एक साथ होल्ड ही नहीं होगा। तो ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन बोल रहे थे लीनियर स्पैन होगा, ये क्या होगा, रॉन्ग होगा। ओके, तो रॉन्ग होगा तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन भी हमारा थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। सिमिलरली आप इसको चेक कर सकते हैं, एक्सएन प्लस, सेम एग्जांपल के लिए मैं चेक कर देता हूं, xn+1, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप xn+1 ला सकते हैं, a×1 प्लस b×x² प्लस 2, xn+1 कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा, तो यहाँ पे x² ले लीजिए प्लस 2x। अब दोनों तरफ इक्वेट कर लीजिए, तो x² का कॉफिशेंट क्या आ रहा है, b/2 = 1 आ रहा है और यहाँ से 2b = 0 आ रहा है। तो अब बताइए, एक तरफ से b 0 दे रहा है, 2b, तो ये भी लीनियर स्पैन नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, यानी ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। तो कौन सा ओनली करेक्ट हुआ, फर्स्ट ऑप्शन। तो ये CSR नेट दिसंबर 2019 में पूछा गया था, उसी समय मैंने भी दिया था और ये क्वेश्चन अच्छे से याद है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग।
ठीक है, ये जो क्वेश्चन है भी ए पार्ट बी में CSR नेट दिसंबर 2019 में पूछा गया है। ये दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, भी डिनोट द वेक्टर स्पेस ऑफ रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल। भी जो है एक वेक्टर स्पेस बना रहा है, वो कैसे सेट एलिमेंट के कलेक्शन से बना रहा है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन के कलेक्शन से बना रहा है। वो कंटिन्यूअस फंक्शन कहाँ पे है, तो क्लोज इंटरवल 0-1 में कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो वो एक वेक्टर स्पेस बना रहा है। वेक्टर स्पेस जैसे ही बोलते हैं तो आपको माइंड में क्लिक करना चाहिए कि यानी सम ऑफ एलिमेंट्स उसी में आएगा, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो भी प्रॉपर्टी है वेक्टर स्पेस के सारे होल्ड करेंगे। लेट डब्ल्यू बी द सब स्पेस ऑफ वी स्पेंड बाई साइन एक्स कॉस एक्स टैन एक्स। डब्ल्यू एक सब स्पेस है किसका, भी का, और वो स्पैन हो रहा है किससे, साइन एक्स से, कॉस एक्स और टेन एक्स के एलिमेंट के कलेक्शन, इस सेट के एलिमेंट के कलेक्शन से ये स्पैन हो रहा है। तो यानी आप बोल सकते हो कि W जो है लीनियर कॉम्बिनेशन है इसका, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स के लीनियर स्पैन से आ रहा है, यानी इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से आ रहा है। ठीक है, देन द डायमेंशन ऑफ V ओवर R ओवर फील्ड R डायमेंशन पूछा गया है। तो डायमेंशन पूछा गया है तो आपको ये बताना है कि W का कोई भी एलिमेंट स्पैन तो हो रहा है, ये बता दिया गया है। तो क्या डायमेंशन देख के हम बोल सकते हैं कि ये 3 एलिमेंट से ये स्पैन करने से आ रहा है तो 3 डायमेंशन होगा? ऐसा क्या ज़रूरी है? आप नहीं बोल सकते हैं। ऐसा कभी ज़रूरी नहीं है कि 3 हो जाए, क्योंकि स्पैन जो है ज़्यादा एलिमेंट से भी हो सकता है ना। जैसे एक्स को हम लोग एक्स और एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब के लीनियर कॉम्बिनेशन से नहीं लिख सकते हैं। लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स ले लिए, 0 इंटू एक्स स्क्वायर ले लिए, प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब ले लिए। तो ये एक्चुअली है क्या कि स्पैनिंग सेट इसका 3 है। ठीक है, तो ये स्पैनिंग सेट हो गया। तो स्पैनिंग सेट ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, अब अगर हम एक 2 एलिमेंट लेते तब भी ये स्पैन हो जाता, एक एलिमेंट लेते तब भी स्पैन हो जाता। तो डायमेंशन का मतलब हो गया कि मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट जिससे स्पैन किया जा सके, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट जिससे स्पैन किया जा सके। तो मिनिमम नंबर, जैसे इसका मिनिमम नंबर कितने किससे स्पैन कर सकते हैं, एक एलिमेंट से ही स्पैन कर सकते हैं, और ये तो इसका डायमेंशन 1 हो जाएगा। इस तरह से मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट जिससे लीनियर कॉम्बिनेशन से लिखा जा सके। तो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट निकालेंगे कैसे, कौन से केस में ये सेटिस्फाई करेगा कि लीनियर कॉम्बिनेशन, जब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा तब ऐसा कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है आप ऐसा, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाए तब बोल देंगे कि इसका डायमेंशन 3 होगा। तो डायमेंशन यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन बेसिस। तो बेसिस क्या होता है, सबसे पहले तो जितने बेसिस में एलिमेंट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और उस स्पेस के कोई भी एलिमेंट को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में उस कलेक्शन जो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट सेट में एलिमेंट है उसके लीनियर कॉम्बिनेशन से लाया जा सकता है। तो वो क्या होगा बेसिस का एलिमेंट, और उस उतने नंबर ऑफ डायमेंशन होगा। तो आपको यही चेक करना होगा कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं, है ना। अगर ऐसा भी तो हो सकता था कि दो ये डिपेंडेंट हो बट स्पैन तो 3 एलिमेंट से कर सकता है ना। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखें, 2 ही एलिमेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट हो तो 2 एलिमेंट से भी ये जैसे ये देखो आप, ये एक एलिमेंट से भी लाया जा सकता है। तो मिनिमम नंबर कितना रिक्वायर्ड है, 1 है। इस तरह अगर ऐसा हो जाए कि 2 से ही आ जाए सारे एलिमेंट, तो यानी 2 एलिमेंट ही इसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब 2 है, और 3 लेने से डिपेंडेंट है, या तीसरा जो है दो के लीनियर कॉम्बिनेशन से आ जा रहा है। इस तरह से भी हो सकता है। तो इसलिए आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करना ज़रूरी है। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है और 3 एलिमेंट से बोल ही रहा है, ये तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट भी और 3 से ही ये स्पैन करने से आ भी रहा है, तो ये डायमेंशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन बेसिस और डायमेंशन ऑफ W बोला जा सकता है कितना होगा।
तो आप अब हम लोग अब आते हैं कि इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं चेक करते हैं। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करने का क्या तरीका है कि ऐसा सोच सकते हैं कि क्या कोई भी तीनों में कोई भी एक एलिमेंट दो के लीनियर कॉम्बिनेशन से आ सकता है, यानी ओवर आर कर रहा है तो इसमें कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई करें cos x में और tan x में कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई करें और सम करें तो sin x आ सकता है, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। अगर आप सोचते हो कि sin x है इज इक्वल टू 0 इंटू कॉस एक्स ले लें प्लस cos x इंटू टेन एक्स ले लें तो आ जाएगा, तो ये गलत है, क्योंकि ओवर आर है तो आपको जो कांस्टेंट स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है वो कांस्टेंट लेना है, आर से लेना है, ना कि cos x लेना है। इसलिए ऐसे तो आ तो जा रहा है बट ये सही मेथड नहीं है। तो लोग ऐसा सोच सकते हैं, इसलिए मैं ऐसे चीज़ों का एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने से तो ऐसे सोच के भी आप बता सकते हैं, मतलब आप इंट्यूटिवली माइंड को ऐसे सोच सकते हैं कि क्या आ सकता है cos x इसके कॉम्बिनेशन से, tan x इसके कॉम्बिनेशन से ऐसा आ सकता है। तो ऐसा आप लगेगा कि नहीं आएगा, आ भी सकता है। तो अगर पता ना चल रहा हो तो नहीं पता चल रहा तो हम लोग जनरल मेथड पे आते हैं। जनरल मेथड क्या होता है, हम इसमें ए में साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, बी में कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, सी में tan एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और इज इक्वल टू 0 लेके चलेंगे लेट। ठीक है, इसको ऐसे लेके चलेंगे या सपोज ऐसे लेके चलते हैं। अगर ये इज इक्वल टू 0 होता है होल्ड करें, जब ए भी 0 हो जाए, बी भी 0 हो जाए, सी भी 0 हो जाए तो लीनियरली इंडिपेंडेंट बोल देंगे। ये मैथमेटिकल मेथड होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करने का। ऐसा लीनियरली इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि लीनियर कॉम्बिनेशन से आ जाए। ओके, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे लाएंगे? तो ये जो है आप ऐसे कर लो, आप एक एक्स का वैल्यू जो है 0 ले लो, इस क्लोज इंटरवल में ये सर्टिफाई कर रहा है तो इसके क्लोज इंटरवल कोई भी एक्स वैल्यू लो उसके लिए भी सर्टिफाई करेगा, है ना। तो ये cos 0 1 यहाँ से क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, b इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, x इज इक्वल टू। अब x इज इक्वल टू अगर हम 0 1 के बीच का कोई और दूसरा पॉइंट ले लें, ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ऐसा मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ क्लोज इंटरवल के सारे पॉइंट के लिए सेटिस्फाई करेगा ना अगर ऐसा होगा तो। इसलिए इसके पॉइंट इस क्लोज इंटरवल के बीच का कोई भी पॉइंट ले लें, तो अगर हम π/6 ले लें, 3 वैल्यू अननोन निकालना है तो तीन वैल्यू लेते हैं, π/4 ले लें, तो यहाँ से क्या होगा, a/√2 b/√2 प्लस c इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू π/6 लेंगे तो a/2√3 b/2, ठीक है, प्लस tan π/6 कितना होता है, c√3 इज इक्वल टू 0। अब b इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो a और c में एक इक्वेशन आएगा, यहाँ b इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो a और c में यहाँ भी एक इक्वेशन आएगा, और सॉल्व करेंगे तो ए और बी का हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से भी क्या आएगा, ए बी सी तीनों का वैल्यू यहाँ से 0 आएगा। तो यहाँ से क्या बोलेंगे कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, W इससे स्पैन हो रहा है और लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, तो ये बेसिस का एलिमेंट होंगे और 3 एलिमेंट हैं बेसिस में, तो डायमेंशन क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बेसिस। दैट इज आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 जो है आंसर हो जाए, 3 जो है आंसर हो जाएगा। और ये पार्ट बी का क्वेश्चन था। तो इस तरह से हम और भी नेक्स्ट वेक्टर स्पेस में 2018 में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 17 में, इस तरह से टॉपिक वाइज ईयर वाइज चलते रहेंगे। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में जैसे 2019 का वेक्टर स्पेस का पूछा गया क्वेश्चन मैंने एक इस वीडियो में बनाया, तो उसी तरह अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से जो भी 2019 में क्वेश्चन है वो अपलोड करूँगा। तो इस तरह से चलते रहेगा। और नेक्स्ट फर्दर जो भी है टोपोलॉजी हो गया, मेजर थ्योरी, उस पर भी वीडियो आती रहेगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स।